ध्यान रखें, सोनम वांगचुक ने चिट्ठी में ये कहा है कि अगर संसद में डिस्कशन होता है और डिस्कशन की और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर भी बात होती है, उन्होंने कहा है कि डियर नड्डा जी एंड जितेंद्र सिंह जी, आप अस्पताल आए, मुझसे मिले, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने अपील की कि मैं अपना फास्ट खत्म करूं, इसके लिए भी शुक्रिया। लेकिन हमारे डिस्कशन के दौरान आपने भरोसा दिलाया। नमस्ते, मैं सिद्धांत हूं, ये ललन टॉप है। इस समय जंतर मंतर पे हम खड़े हैं। पीछे जो सड़क जाती है ये केरला हाउस होते हुए उस प्रोटेस्ट साइट पे पहुंचती है जहां पे कॉकरोच जनता पार्टी और तमाम लोगों का आंदोलन चल रहा है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। इसी मंच पे कुछ दिनों पहले तक बैठे हुए थे सोनम वांगचुक, जिन्हें धरने जो प्रोटेस्ट मार्च था संसद की ओर जाने वाला, उसके 2 दिनों पहले यहाँ से हटा दिया गया फोर्सफुली और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। 20 जुलाई को संसद मार्च हुआ, पुलिस ने एक्शन लिया, लाठीचार्ज हुआ, टियर गैस सेल छोड़े गए, ये तमाम चीज़ें हुई। लेकिन ठीक एक दिन बाद 21 जुलाई की सुबह ये धरना प्रदर्शन फिर से यहाँ पे शुरू हो गया। अब एक दिन और बीतता है, इसका 22 जुलाई की तारीख आती है और 22 जुलाई को एक बड़ा डेवलपमेंट होता है, जिस दिन सोनम वांगचुक की अस्पताल से एक चिट्ठी सामने आती है जो जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह को लिखी गई है। लेकिन इसके पहले भी, एक रात पहले भी कुछ होता है। 21 जुलाई के दिन दिल्ली हाई कोर्ट इस बात की परमिशन दे देता है कि सोनम वांगचुक को सफदरजंग से उठा के मेदांता में शिफ्ट किया जा सकता है। उन्हें मेदांता शिफ्ट किया जाता है और 21 जुलाई की रात ही तस्वीरें आती हैं टेलीविज़न पे कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लेकर जो सोनम वांगचुक बैठे हुए थे, उनसे मिलने मेदांता अस्पताल पहुंचते हैं जितेंद्र सिंह और जगत प्रकाश नड्डा। उस मुलाकात के बाद उनसे इंसिस्ट किया जाता है कि क्या आप छात्रों से बात कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से आ रही खबरें हैं साथियों कि आप स्टूडेंट से बात कर सकते हैं। तो सोनम वांगचुक ने कहा कि हाँ, इस पर मैं विचार करूँगा। इसके बाद खबरें एक और आती हैं कि सोनम वांगचुक से बातचीत तो हो गई है, सीजेपी प्रोटेस्टर्स से भी बातचीत करने के लिए जगत प्रकाश नड्डा ने एक चैनल खोला है। सीजेपी के लोग कहते हैं कि हम जगत प्रकाश नड्डा या किसी सरकार से बात करने से हम भागेंगे नहीं, लेकिन बात एक न्यूट्रल स्पेस पे होनी चाहिए जो उनके घर पे भी ना हो और वो जंतर मंतर भी नहीं हो, बीच की कोई जगह, कोई न्यूट्रल स्पेस चुन के वहाँ पे बातचीत कर ली जाए। 22 जुलाई के दिन आती है एक चिट्ठी साहब। चिट्ठी है सोनम वांगचुक की जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह को लिखी हुई। दोनों ही लोगों ने एक राउंड की बातचीत की है। जितेंद्र सिंह मिल चुके हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जब वो कल प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने में बैठे थे, और जगत प्रकाश नड्डा सीजेपी प्रोटेस्टर्स से 20 जुलाई को बातचीत कर चुके हैं। तो 22 जुलाई को लिखी सोनम वांगचुक की चिट्ठी में क्या है ये जानना ज़रूरी है, ये बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि डियर नड्डा जी एंड जितेंद्र सिंह जी, आप अस्पताल आए, मुझसे मिले, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने अपील की कि मैं अपना फास्ट ख़त्म करूं, इसके लिए भी शुक्रिया। लेकिन हमारे डिस्कशन के दौरान आपने भरोसा दिलाया कि सरकार पॉजिटिवली कंसीडर 2 चीज़ों को करेगी। पहला कि सारी परिवारों को जिन स्टूडेंट्स ने अपनी जान दे दी है नीट पेपर लीक के बाद, उनको कंपनसेशन दिया जाएगा और पार्लियामेंट में एक मीनिंगफुल डिस्कशन भी होगा टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी इंक्लूडिंग कंसिडरेशन द रिजिग्नेशन ऑफ ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर। यानी पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा और इस पर भी बात होगी कि एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफ़ा हो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो, इसको लेकर बात होगी, ऐसा इस खत में लिखा गया है। लेकिन कुछ और बातें भी लिखी गई हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से इतर कुछ और शर्तें भी सोनम वांगचुक ने अपनी चिट्ठी में लिखी हैं। उन्होंने कहा है कि 20 जुलाई का जो संसद मार्च था वो बहुत पीसफुल था। पुलिस के द्वारा इस्तेमाल किए गए बल और पुलिस के अत्याचार के बावजूद सारा देश और सारी दुनिया ने विटनेस किया है इस डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट में जिस तरह का पेशेंस और कमिटमेंट दिखाया गया है उसको। आई सिंसियरली होप दैट दिस फेथ इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट फर्दर अंडरमाइंड इन लीगल केसेस। अब सोनम वांगचुक कहते हैं आपके जाने के बाद, यानी जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा के अस्पताल से जाने के बाद 65 सांसदों ने और अलग अलग पार्टियों से संबंध रखने वाले 65 सांसदों ने चिट्ठी लिखी है मुझे। कुछ हमसे मिलने भी आए और कुछ आज शाम यानी 22 जुलाई की शाम भी हमसे मिलने आने वाले हैं। सभी ने हमसे गुजारिश की है कि मैं अपना फास्ट ख़त्म करूं और ये भी कहा है कि आई स्टिल हैव मच वर्क टू डू इन द सर्विस ऑफ अवर नेशन। मैं उनसे अग्री करता हूँ, मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ और मैं अपने देश, अपने शिक्षा की व्यवस्था और अपने छात्रों को बहुत कुछ अपने जीवन से समर्पित करना चाहता हूँ। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि
एक अनइक्विवोकल एश्योरेंस सरकार से मिले कि किसी भी प्रोटेस्टर्स के खिलाफ कोई प्यूनिटिव या कोई रिटेलिएटरी लीगल एक्शन नहीं लेगा। जो भी प्रोटेस्टर्स, जो भी युवा प्रोटेस्टर्स इस मूवमेंट में शामिल हुआ था, इस संसद मार्च में शामिल हुआ था, उनके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। उनका अपराध, कोट अनकोट अपराध, सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई एक फेयर और एक अकाउंटेबल एजुकेशन सिस्टम के लिए। अगर भरोसा दिलाया जाता है तो मैं अपना फास्ट ख़त्म करूंगा, और अगर भरोसा नहीं दिलाया जाता है तो मैं अपना फास्ट जारी रखूंगा, ऐसा सोनम वांगचुक ने कहा है। ध्यान रखें, सोनम वांगचुक ने चिट्ठी में ये कहा है कि अगर संसद में डिस्कशन होता है और डिस्कशन की और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर भी बात होती है, इस्तीफा होता है, इस पर से बात आगे चली गई है, इस्तीफे पर अगर बात होती है और सारे परिवारों को कंपनसेशन मिलता है, इसका एश्योरेंस जो आपने दिला दिया है ये तो ठीक है, लेकिन एक शर्त और रख देता हूँ सामने। सोनम वांगचुक का कहना है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, किसी भी यंग प्रोटेस्टर्स के खिलाफ जो भी इसमें शामिल था, उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा, तब मैं अपना फास्ट खत्म कर दूंगा। अगर आप इस चिट्ठी के मूड को समझें तो सोनम वांगचुक धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहे हैं कि जब वो अपना हंगर स्ट्राइक खत्म कर सकते हैं, चीज़ें थोड़ी अलग दिशा में जाती हुई दिख सकती हैं। मैंने सीजेपी के कुछ लोगों से बातचीत की तो उनका भी एक ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने एक चीज़ हमसे साझा की कि हो सकता है आगे आने वाले समय में सोनम वांगचुक सर या सोनम सर जो भी करेंगे उसका हमारे यहाँ पे जंतर मंतर के मूवमेंट पे थोड़ा सा असर दिखने को मिलेगा। अगर सोनम वांगचुक फास्ट ख़त्म करते हैं, जो हमने अपील भी की है, सीजेपी ने चिट्ठी लिख के, और अगर फास्ट ख़त्म करते हैं और मूवमेंट जारी रहता है तो हो सकता है इसका असर भी देखने को मिले। अब प्रोटेस्टर्स को और सबकी मांगें इस तरह की हो गई हैं कि वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से थोड़ी सी अलग दिशा में जाती हुई वो एक लॉजिकल, एक कंक्रीट और एक फैक्टफुल डिस्कशन की तरफ मांग कर रही हैं। कई सांसद आ चुके हैं, कई एक्टिविस्ट आ चुके हैं, कई राजनेता आ चुके हैं, मंच पे भी आ चुके हैं, सोनम वांगचुक से मिल ही चुके हैं। तो इन सब पे अब आगे की गरारी अटकी हुई है। लल्लन टॉक की कवरेज चलती रहेगी। मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे शिवम है। अब बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।